नमस्कार। आज हम उम, विज्ञान की त्रिवेणी में बात कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसमें इसमें अनुवांशिकी, पोषण और गुरुत्वाकर्षण, इससे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। और लास्ट में 20 MCQ होगी जो दूसरे पार्ट में आ जाएगी। तो हम अनुवांशिकी से रिलेटेड जो है वो जीवन का आधार जो है अनुवांशिकी को माना गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पॉइंट देखते हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल कहते हैं। ये दो जो है बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डबल हेलिकल जो है वो बनाया हुआ है। यह आनुवंशिक निर्देशों के लिए दोहरा कुंडली डबल हेलिक्स बनाता है। उसमें डीएनए जो है वो आपको इसकी यह स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स की, आपको देख रहे हैं इस टाइप से। इसमें जो डीएनए होता है वो जीन मतलब जो है वो उसको कैरी करता है। तो वंशानुक्रम की जो मूल इकाई है उसे जीन कहते हैं। और इसका जो करेक्टर है आनुवंशिक अभिव्यक्ति और प्रोटीन उत्पादन के लिए जो है जीन जिम्मेवार है। ये न्यूक्लियोटाइड और क्षारक युग्म का एक क्रम है। ये जो इसमें आप देख रहे हैं ये तो इसमें ये न्यूक्लियोटाइड और क्षारक युग्म का एक क्रम है। अब बात करते हैं अनुवांशिकी के जो स्तंभ है, मतलब फादर जो बताता है वो ग्रेगर मेंडल को इसका फादर बोला जाता है। जेनेटिक्स का जनक जो मान लो, तो इन्होंने प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं विलियम वेटसन जो 1905 में जेनेटिक्स शब्द दिया था इन्होंने। फिर विलियम जोहानसन जिन्होंने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो जीन जो होता है वो प्रारूप होते हैं जीनोटाइप, इसको बोलते हैं जीन प्रारूप, जीनोटाइप। और जीव के आनुवंशिक संगठन को बोला जाता है। और फेनोटाइप होते हैं जो समलक्षणीय होते हैं, जो जैसे भौतिक गुण जिसमें मतलब दिखते हैं, जैसे कोई टॉल है तो या कोई छोटा है तो इसमें जो होता है वो फिनोटाइपिक गुण होते हैं, लंबा छोटा काला गोरा इस टाइप का। और जिन जो जीनोटाइपिक गुण होते हैं उसमें जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा ही है लेकिन इसमें एक जो है वो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। वैसे ही कैपिटल टी इसमें क्या है, दोनों टॉल ही है तो ये डोमिनेट कर रही है। तो इस टाइप की जो होती है वो जीनोटाइपिक दिखाता है। अब हम आते हैं कुछ विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन B3 जिसका नाम नियोसिन है। तो नियोसिन का कार्य जो है वसा, प्रोटीन और पोषक तत्वों से ऊर्जा जारी करना। फिर इसका जो स्रोत होता है, सोर्स होता है वो मछली, पोल्ट्री, तेदार सब्जियां, एवोकाडो और आलू इस टाइप के मतलब इससे बने होते हैं। और इनकी कमी से जो डिजीज होती है, जैसे पिलाक्रा हो गई, इसमें मतलब मिलाकर जो है वो कॉम्बिनेशन है ये 3 पॉइंट, जिसमें त्वचा शोथ या डर्मेटिस, सूजन, और पिगमेंटेशन, जैसे डायरिया हो गया, अतिसार, पाचन की गड़बड़ी होती है। डिमेंशिया हो गई, मनोवरण से भटकाव, भ्रम, स्थिति की उत्पत्ति मतलब स्थिति उत्पत्ति है। आवश्यक विटामिन तत्व में हम बात करेंगे विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन के की बात करते हैं, ये इसका कार्य, मेन कार्य क्या, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। इसका कमी से क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग में कमी नहीं हो पाती है तो जिससे अनियंत्रित स्राव होता है। ये विटामिन के वाली जो प्रॉब्लम है वो हल्का सा भी चोट लगने पे बहुत दर्द होता है। हमारे विटामिन ए रेटिनॉल की जिसमें कमी से पतंगी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस उत्पन्न होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अगर इसकी कमी होती है ज़्यादा तो उसमें अकाल मृत्यु का मेन कारण होता है। अब बात करते हैं विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होती है, जिसमें इसकी जो सोच है वो खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, अमरूद या इमली इस टाइप के लोगों से बात करते हैं। गुप्ता ग्रेविटेशनल और वेट से स्थान बदलने पर वस्तु का भार बदलता है। ध्रुव जो होती है, पोल जो होता है, इस पे भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार इस यहाँ पे अधिकतम होता है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है यहाँ पे कम होती है, जिस वजह से क्या होता है कि
यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बहुत कम होता है, 9830.66 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लगता है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है, भार न्यूनतम होता है क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या सबसे अधिक लंबी होती है और एक केंद्र पसार बल ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 3.39 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है, एक कम होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर है, वहाँ पे जो भार होती है वो शून्य